लड़कियों को क्यों नहीं जांच कर रहे? लड़कियां तो कह रही है हमारे नार्को टेस्ट करा लो, उनका भी कराओ हमारा भी कराओ, क्यों नहीं करवा रहे? बृजभूषण जी को किस बात की डर लगी हुई है? अंजना ओम का सब आसमान पे ऊंचाई पर चढ़ के मीडिया दिखाती है और ये नीचे आने में लग रहा सदियों बीतेगा जब तक हमारी बेटियों को दिखा नहीं सकती। कोई गलत करेगा वो बोलेगा मैंने गलत किया है, वो तो बोलेगा ना भैया कि भाई मैं बेगुनाह हूँ। चोर भी चोरी करके सौकार बनता है तो कोई इंसान गलत करके वो अपने गुनाह को क्यों मान लेगा? कोर्ट में भी जब तक गुनाह वो साबित नहीं होगा जब तक वो खुद से भी नहीं मानेगा कि मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि बेटियों के पास आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनसे बात करने के लिए किसी मंत्री के पास टाइम नहीं है, लेकिन उनको प्रदर्शन करने का टाइम है। बाबा बुलडोजर चलाने वाले वो 35,000 बोल रहे बुलडोजर लेकर आ रहे, तो बुलडोजर भी तो लाओ, कम से कम ये तो दिखाई यहाँ पे ये पन्नियों में बुलडोजर चला दिया जाए, कम से कम चलाए तो सही। भाइयों भाइयों मित्रों मेरे भाई बहन मित्रों, ये विरोध हो गया भैया। ऐसा काल अगर देश के लिए अमृत काल है तो इस काल से अच्छा हम बेकाल में थे, हमें बेकाल ही में रहने दो। अरे कार्रवाई भी कहाँ हुई भैया? आप तो कह रहे कार्रवाई हो गई, आपको कितना पैसे दिया गया ये बोलने के लिए? बयान दर्ज तो हो गए ना उनके। अरे भैया बयान दर्ज हुए तो कार्रवाई कहाँ हुई? आप तो कह रहे कार्रवाई हो गई। तो दोनों तरफ से बयान दर्ज कार्रवाई मतलब बृजभूषण जी ने आपको कितना रुपए दे के भेजे यहाँ पे भैया? कितना रुपए दे के भेजे बताइए ना। बोलने का अरे जितना आप दे दो उतना मिल जाएगा, आप मुझे दोगे कितना बताइए? आप कितना दे सकते हो भैया? तो आपको कितना मिल लग रहा? आप जितना दे सकते हो उतना ही हमें मिल जाएगा, आप दे दो ना। हम तो यहाँ आए बेटियों का समर्थन करने के लिए और आप लोग कहते हो कि कार्रवाई हो गई। भैया कहाँ हुई कार्रवाई बताइए? कर रही है ना पूछताछ में 27 दिन चले गए भैया, ऐसा पूछताछ तो आज तक नहीं देखे, इतने उम्र हो गए। तो कानून पे विश्वास नहीं आपको? कहाँ टीम बन गई? कहाँ टीम बनी? टीम बताओ ना। बन तो गई है। अच्छा टीम बन गई है भैया, तो वो टीम वाले कहाँ गए हैं? टीम वाले लड़कियों को क्यों नहीं जांच कर रहे? लड़कियां तो कह रही है हमारे नार्को टेस्ट करा लो, उनका भी कराओ हमारा भी कराओ, क्यों नहीं करवा रहे? बृजभूषण जी को किस बात की डर लगी हुई है? तो ये कर रहा है यार, पर वो तो बताइए गुनाह हूँ, उन्होंने बयान भी अच्छा जो कोई अगर कोई गलत करेगा वो बोलेगा मैंने गलत किया है, वो तो बोलेगा ना भैया कि भाई मैं बेगुनाह हूँ। चोर भी चोरी करके सौकार बनता है तो कोई इंसान गलत करके वो अपने गुनाह को क्यों मान लेगा? कोर्ट में भी जब तक गुनाह वो साबित नहीं होगा जब तक वो खुद से भी नहीं मानेगा कि मैं गुनहगार हूँ। कोई भी नहीं मानता तो आप कैसे सोच लिए कि एक सांसद होकर बृजभूषण जी? अरे भैया करने दो ना जनशक्ति प्रदर्शन, अब उनके पास रास्ता नहीं है तो अब सबको लेके प्रदर्शन तो करेंगे ना, क्योंकि बेटियों के पास आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनसे बात करने के लिए किसी मंत्री के पास टाइम नहीं है, लेकिन उनको प्रदर्शन करने का टाइम है। बाबा बुलडोजर चलाने वाले वो 35,000 बोल रहे बुलडोजर लेकर आ रहे, तो बुलडोजर भी तो लाओ, कम से कम ये तो दिखाई यहाँ पे ये पन्नियों में बुलडोजर चला दिया जाए, कम से कम चलाए तो सही। हमारे देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मुलाकात करने वाले हैं। अरे भैया जय हो उस प्रधानमंत्री जी का कि कहीं ये बाहर विदेश जाके भी तो दिमाग खुल जाए, हमारी बेटियों पर निर्णय तो ले ले कुछ। इस देश के लोगों का तो बात दिमाग में घुस नहीं रहा, कम से कम विदेश वालों का बात दिमाग में घुस जाए। मोदी जी का विरोध करने के लिए कितना पैसा मिला आपको? अरे जितना आप दे सकते हो उतना पैसा जरूर मिलेगा। अरे भैया आप सवाल क्यों कर रहे हो? आप भी तो पैसा लेके यहाँ आए हो। नहीं पैसा तो आपको बृजभूषण जी ने भी दिया होगा यहाँ आने के लिए। अरे तो किसका विरोध करे? जो सत्ता पे बैठा उसी का करोगे ना। देश के विकास के लिए एक बात बताइए, जो सत्ता में बैठा उसी से तो बात करेंगे, भी जो सत्ता पे नहीं है उससे बात कैसे करे भैया? जिसके पास कुछ नहीं है कहते जिसके पास ना गिलास रखने का ना गिलास तोड़ने का, तो उससे क्या बात करे? अच्छा न्याय मोदी जी दिलवाएंगे या न्यायालय दिलवाएगी? न्यायालय देंगे। तो फिर न्यायालय के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती मोदी जी के बारे में। मोदी कर। अरे तो मोदी जी ने रोक रखा ना न्यायालय को, क्यों नहीं रोका? मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मोदी जी के सांसद है थोड़ी लेंगे तो कौन लेंगे? अच्छा जी कानून लेगा, कानून एक्शन जब लेगा जब ऊपर से कोर्ट से ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में भी जो कोर्ट में जज ऑर्डर देने वाले उसको रातों रात ट्रांसफर कर दो, रातों रात उसको सस्पेंड कर दो।
तुम तो बड़े अच्छे बात हो, चित भी तुम्हारी पत्ती भी तुम्हारी, ये क्या बात हुई भाई? ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मोदी जी तो हमारे देश के बहुत बड़े मंत्री है, बहुत बड़े पीएम है, जो हमारे देश की बेटी के लिए 2 सेकंड भी नहीं निकाल पाते। मोदी जी का देश का विरोध है। अच्छा, मोदी जी का विरोध, देश का विरोध। भाइयों भाइयों, मित्रों मित्रों, मेरी भाई बहन मित्रों, ये विरोध हो गया भैया। वो तो बेचारे झोला लेकर चल पड़े थे। मैडम ये बताइए, मैडम ये 2024 में 5 का 10 किलो होने वाला है, देखिए। अरे 2024 में 5 का 10 किलो नहीं होगा, स्मृति ईरानी थोड़ी और डबल हो जाएगी भैया, स्मृति ईरानी थोड़ी और डबल हो जाएगी, 5 का 10 नहीं हो सकता। आप देखिए महिला का अपमान कर रही है। अरे महिला का तुम्हारे चैनल वाले हमारा अपमान करते हैं, हम मोटे हैं, हम यहाँ पे आकर बोलते हैं हम खालिस्तानी है, हम टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, तुम्हारे चैनल वाले भी तो हमें बोलते हैं भैया। बीजेपी वाले बोल रहे हैं। नारे तो लगा दिए मैडम आप लोग, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लगवा दिए भैया? आपने देखा टुकड़ा टुकड़ा गैंग का नारा होता क्या? मेरे को तो बता दो पहले। एक लॉजिक सवाल है, हाँ, पास्को के तहत जो गिरफ्तारी की बात की जा रही है, कितने दिन तक गिरफ्तारी होनी चाहिए? 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। 24 घंटा तो क्या, या 26 दिन 27 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी की सुनवाई तक नहीं हुई। मैडम संशोधन हुआ उसमें कुछ? संशोधन क्या हुआ बताइए? पास्को के तहत लगभग 90 दिन के अंदर जो कि गिरफ्तारी और जांच होनी चाहिए। अच्छा, अब कहते हैं तो खुद जांच के कराई। ऊपर टपड़ा फूटा तो अब 90 दिन बन गया, 24 घंटे से 90 दिन हो गए भैया। नहीं, जांच तो चले 90 दिन तो के अंदर जांच नहीं कब होता, होगा? अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। सुनो, जांच जब तक नहीं होगा, जब तक बेटियां यहीं बैठी रहेगी। और मैं ब्रिजभूषण जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपना बुलडोजर चलाओ, अपना रैली निकालो। शादी को अब जी के शब्दों से क्यों कर रही है? अरे क्या करे भैया, वो सांसद है, वो तो भाई सांसद है, जी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भैया? डर लग रहा है, डर लग रहा है। सुनो मेरी बात, डर तो दूर की बात है, उनको खुद को डर लग रहा है, जब तो सभी को लेकर प्रदर्शन में निकल रहे हैं, उनको खुद डर लग रहा है, कैमरा बंद करवा देते हैं। मंत्र भी आने वाले, बोले जगह कम लग जाएगी। कर चुके हैं। अरे बागेश्वर बाबा तो उन्हीं लोग के राष्ट्र की घोषणा करे हैं, बीजेपी वालों की रथ यात्रा बागेश्वर धाम वाले बाबा निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी पता है बीजेपी के जो मनोज तिवारी रिंकिया के पापा ड्राइवर बने पड़े हैं बागेश्वर धाम भैया के भैया। क्या लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बने? राष्ट्र बनने के बाद ही शांति। अरे बागेश्वर धाम वाले बाबा को मीडिया प्रभारी से सभी से मेरी एक आग्रह है, बागेश्वर धाम वाले बाबा से बोल दीजिए हिंदू राष्ट्र बाद में बनाइएगा, हमारी बेटियों को पहले इंसाफ दिलवा दीजिए। हिंदू राष्ट्र में हर महिला सीता होगी। अरे ये सीता जो बैठी है, इनके ऊपर तो ये दुर्योधन का जो ये चल रहा है वो तो हटाओ। पहले हिंदू राष्ट्र भगवान मानते हैं बागेश्वर सरकार को लोग? भगवान के रहते हुए देविया रोड पे बैठी है, ऐसा भगवान किस काम का? बॉयफ्रेंड का नाम बता दो। राम राज्य है। अरे बॉयफ्रेंड को बुलवा तो दीजिए कम से कम। बॉयफ्रेंड तो तुम्हारा देखो, तुम्हारा मेरे ख्याल से चैनल का सारा चीज बता दिए होंगे, तुम्हारा चैनल का सबसे पहले सारा काम बताए होंगे। ये भारत का स्वर्णिम काल है, हाँ? ये भारत का स्वर्णिम काल है। अमृत काल भैया, ऐसा काल नहीं चाहिए। ऐसा काल अगर देश के लिए अमृत काल है तो इस काल से अच्छा हम बेकाल में थे, हमें बेकाली में रहने दो। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह देखे जा रहे हैं और एक आदमी सवाल कर रहा है कि बेटियां जो है मेडल रिटर्न करेंगी, तो वो कहते हैं यार तो 15 रुपए में बिकेगा। अरे भैया उनको बोलो 15 रुपए में नहीं, 5 रुपए में भी तुम भी एक मेडल देश के लिए ला के दिखा दो ना, तुम भी देश के लिए एक मेडल ला के दिखा दो भैया। उन्होंने कहा कि हम तो 300 करोड़ रुपए लगा दिए थे इस मेडल के पीछे। अच्छा, उनके टाइम पे 300 करोड़, और अगर देश की बेटियां उस मेडल को ले रही है तो 15 रुपए, फर्क देखो कहाँ जमीन आसमान का। कुश्ती को उन्होंने बढ़ावा दिया है। कुश्ती को बढ़ावा नहीं दिया, खुद पे बढ़ावा, अपने आप को बढ़ावा दिया। उनका बेटा, उनका दामाद, उनका सब लोग अपने आप को अध्यक्षता बनाते हैं, लेकिन वो उनका बढ़ावा है। अब उनके ये छलमलाहट है कि मेरा सीट निकल जाएगा, कहते हैं मेरा सीट निकल जाएगा। पूरे भारत से 72 जो कि सदस्य होते हैं WFI में, हाँ। क्या लगता है ब्रिजभूषण ने बाथरूम खरीद लिया था? क्या कैसे बन गई? ब्रिजभूषण जी ने 72 को खरीदा या नहीं खरीदा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर पता कि ब्रिजभूषण जी की जितनी ताकत है ना वो सबको खरीद सकते हैं। ताकत की ख्याति है।
उनका प्रभाव है। प्रभाव नहीं है, खौफ है, खौफ। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ ब्लैक डालो व्हाइट निकालो, ब्लैक डालो व्हाइट निकालो, तो ब्लैक जाएगा तो व्हाइट निकालेगा। आप लोगों ने सभी ने सुना था बिल्किस बानो का केस। ब्लैक मनी है तो व्हाइट करवा सकती है। अरे मनी तो नहीं है भैया, 15 लाख देने का वादा किया था, 15 लाख भी नहीं दिया। इस बार दे देंगे ना। थोड़ा थोड़ा तो मिल रहा है लोगों को ना। कहाँ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है? किसको मिला थोड़ा थोड़ा? किसानों को मिल रहा है। किसानों को तो 13 महीना मिला, 13 महीना किसान आंदोलन करे तो थोड़ा थोड़ा क्या बहुत कुछ मिला उनको। तो लाठियां खाई, रोड पे उनको कील से ठोक दिया गया, उनके ट्रैक्टर में सुई भुगा दिया गया। किसानों को तो मिला ही है भैया। खालिस्तानी गैंग था। अच्छा, फिर बिल क्यों वापस किया? खालिस्तानी गैंग की वजह से। भाई खालिस्तानी गैंग की वजह से बिल वापस किया भैया। काला कानून किस लिए वापस किया मोदी जी ने? खालिस्तानी की वजह से। देश में कोई अराजक तत्व थे जिनकी वजह से ये आंदोलन हो रहा था। अच्छा, और ये बेटियों का आंदोलन किसके वजह से हो रहा था? बेटियों का आंदोलन किनके वजह से हो रहा है भैया? उनका तो कहना है कि बेटियां जो गुमराह हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो गोदी मीडिया बन गई भाई। अंजना ओम कसम आसमान पे ऊंचाई पे चढ़ के मीडिया दिखाती है, और ये नीचे आने में लग रहा सदियों बीतेगा जब तक हमारी बेटियों को दिखा नहीं सकती।